नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के अंदर एक ही नेता ऐसा है जिसकी कहना कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता, वो है राजस्थान का किरोड़ी लाल मीणा, बाबा किरोड़ी लाल मीणा। अब देखिए, किरोड़ी लाल मीणा अपनी स्टाइल से चलते हैं और जहां जो करना है वो करते हैं। वो उनको गलत चीज बर्दाश्त नहीं है तो नहीं है, चाहे वो सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी हो, XYZ जो भी हो। अब अभी देखिए, कोटा के अंदर एक दौरा कर रहे थे, वो दौरा के दौरान उन्होंने वहां पता चला कि पीपलदा के अंदर के SDM ने कांग्रेस के MLA से बात करने से मना कर दिया और ऑफिस से वो उससे मिलने बाहर नहीं आए। और पीपलदा का MLA है चेतन पटेल, वो उनसे जो फसलों का खराबा हुआ है उसके संदर्भ में ज्ञापन देने गए थे, मिलने गए थे। चेतन पटेल ने ये बात किरोड़ी लाल मीणा को फोन पर कही और उसके बाद में जब वो वहां कोटा में बात कह रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे इस बारे में कहा कि इस तरीके के यदि SDM है, इस तरीके के अफसर हैं तो ये सरकार की किरकिरी ही करते हैं, ये सरकार के लिए फायदेमंद नहीं होते। और इनके ऊपर तो मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके एक्शन लूंगा। लेकिन यह सोचना चाहिए, कोई भी व्यक्ति वो तो कांग्रेस का MLA है, बीजेपी का MLA भी है, हो सकता है। राज आज है, कल नहीं रहेगा, इससे क्या है। राजनीति में राज आते और जाते रहते हैं, लेकिन अफसरों को, नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की बात को सुनना चाहिए। और SDM से वो फसल के खराबे को लेकर अपनी बात कहने आए, ज्ञापन देने आए, तो SDM को बाहर आना चाहिए था। और जब वो नहीं आए तो उन्होंने 30 अक्टूबर को वो धरने पर SDM ऑफिस के बाहर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए और 5 नवंबर तक बैठे रहे। किरोड़ी लाल मीणा ने साफ तौर पर कहा कि राजनीति के अंदर और किसानों के मामले में स्पेशल रूप से कि किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसान किसान होता है, उसकी कोई पार्टी नहीं होती है। और किसान के लिए यदि कोई MLA अपनी बात कहने आया है, उसके फसल खराबे की, नुकसान की रिपोर्ट देने आया है, तो सरकार के अफसरों को चाहिए कि तत्परता के साथ में उनकी बात को सुने, समस्या का समाधान करें। लेकिन यहाँ इस SDM ने, पीपलदा के SDM ने ऐसा नहीं करके मामले को बिगाड़ने का काम किया और MLA को 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक धरने पर बैठना पड़ा। अंततः क्या हुआ, उस SDM को 5 नवंबर को जाके धरने पे बैठे हुए MLA से मिलना पड़ा, बात करनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने अपना धरना खत्म हुआ। सवाल यह है, क्या कोई दूसरा मंत्री जो उसके विभाग के अंदर इस तरीके की बात हो जाए और उसके बाद में किसी भी पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि है उसके लिए इस तरीके की बात करेगा? ये बाबा किरोड़ी लाल मीणा ही हैं जो इस तरीके से सबके लिए बात करके उनकी समस्या का समाधान करते हैं। किरोड़ी लाल मीणा की आप देखिए कितनी बड़ी बात है ये। यदि किसी ने तकलीफ भी हुई और किसी ने उनको इन्फॉर्म भी कर दिया तो वो उसके लिए अपनी जी जान झोंक देते हैं और समस्या का समाधान होने तक चुप नहीं बैठते हैं। जिस तरीके से जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल के अंदर एक बच्ची ने अपनी जो ऊपर से कूद कर आत्महत्या कर ली, उस मामले के अंदर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले की जांच करेंगे। जांच के अंदर सरकार ने, शिक्षा विभाग ने इसके अंदर पहल कर दी है और जो भी इस मामले में जरूरत पड़ेगी उसके अंदर पीछा नहीं हटेंगे। इस तरीके का परिजनों को उन्होंने आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया। ये किरोड़ी लाल मीणा ही हैं जो इस तरीके के जनता के हितों के लिए जनता के साथ है और राजनीति से ऊपर उठकर राजनीति करते हैं। इसलिए किरोड़ी लाल मीणा का हर समय हल्ला बोलता है और लोग उन्हें प्यार से बाबा किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं।